सभी को प्रणाम। जो भी लोग आसपास हैं, मेरा उनसे अनुरोध है, बहुत ही सुंदर यहाँ पर एक शिविर होने जा रहा है जिसमें मेडिसिन मुक्ति के अनूठे उपाय बताए जाएंगे। तो जल्द से जल्द पधार कर कार्यक्रम का लाभ लें, क्योंकि ये एक इंटरेक्टिव सेशन होने वाला है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर पधारे हुए सभी जो भी आए हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक कदम उठाया अपने जीवन के लिए। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में को स्वस्थ रखने के लिए एक कदम उठाते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्या है, बहुत ही इंटरेक्टिव सेशन होने जा रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि आप लोग यहाँ क्यों आए? क्या सोचा आपने कि क्या होगा? कुछ योगा होगा यहाँ पर या कुछ उपाय बताए जाएंगे, कैसे हमारी गोलियाँ छूटेगी? तो अंकल, मेरा आपसे सवाल है, बताइए थोड़ा सा। अधिक से अधिक स्वस्थ रहे, उसमें कोई तकलीफ नहीं आवे भविष्य में। इसके लिए हम यहाँ आए हैं कि आप उपाय बताओगे और उसका फिर हम पालन करेंगे। ठीक है, ओके। गज्जू भैया, आप बताएं थोड़ा। आपने जो शिविर का कार्यक्रम यहाँ पर रखा था, हम ये सोच कर आए कि हमें भी कोई ना कोई बीमारी है शरीर में, ब्लड प्रेशर है, शुगर है। हम अपनी समस्या आपको बताकर, जो आप हमें योगा द्वारा कुछ बताएंगे, उसको हम पालन कर कर अपने शरीर में सुधार करेंगे। और जो हम गोलियां ले रहे हैं, चाहते हैं कि वो गोली बंद हो जाए और व्यायाम द्वारा जो हमारे शरीर में कुछ प्रॉब्लम है उसका हमें फायदा हो। ठीक है, धन्यवाद। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं वही कहना चाहूँगी कि हम लोग यहाँ आए इसीलिए आए कि आप कुछ उपाय बताएं हमें। और हम मुझे जैसे कि ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो मैं यही सोच के आई थी कि आप कुछ मुझे आपसे कुछ हेल्प मिले। तो जैसे कि आपने बताया आपको बीपी की गोलियां चलती हैं, कितने सालों से आप ले रहे हैं? मुझे 7 इयर्स हो गए। 7 ईयर्स से आप ले रहे हैं, ओके। कैसा हो अगर 1-2 महीने के अंदर आपकी गोलियां बंद हो जाएं? बहुत अच्छी बात होगी। ठीक है, तो चलिए, आई होप आप अगर जैसा मैं बताऊंगा इसको आप फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली बीपी तो क्या, बीपी, अस्थमा, शुगर, डायबिटीज़ जैसे गंभीर रोग लाखों लोगों के ठीक हुए हैं। और काफ़ी सारे स्टेट्स में, काफ़ी सारी सिटीज़ में हम लोग कैंप्स करवा चुके हैं। हमारी संस्था सन ट्यूमन फाउंडेशन के द्वारा लाखों लोग मेडिसिन मुक्त हुए हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। तो इसके लिए कोई मैजिक नहीं होगा, जैसे मैं 1 घंटे में आपको बताऊंगा, यहाँ कोई जादू नहीं हो जाएगा। यहाँ से आपको पहला कदम रखना होगा अपने जीवन को सुंदर बनाने हेतु। तो उसके लिए मैं कुछ उपाय बताऊंगा आपको। तो क्या आप सभी तैयार हैं? तो चलिए, सबसे पहले तो थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करवाते हैं आपको, थोड़ा सा ऊर्जा से भरते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा ये आपसे ये की भी सवाल है, पिछली बार हमने क्या है, हमारा शिविर जो है टाउन हॉल में रखा था, और क्योंकि वहाँ पे क्या है प्रॉपर व्यवस्था थी, वो सब कुछ था। बट क्योंकि हमारा मकसद ही है प्रकृति से जोड़ना, लोगों को प्रकृति से जोड़ना। पंच तत्व जो होते हैं, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, खुला आकाश और पृथ्वी और वायु, जल, इन सभी के बीच में जब हम प्राकृतिक रूप से जुड़ते हैं तो ऑटोमेटिक हम हील होने की ओर अपना कदम आगे बढ़ाते हैं। क्योंकि आपने देखा होगा कोरोना जो कोविड हुआ था, 2 साल ऐसे बीत गए थे, पूरी दुनिया कैद हो गई थी घरों के अंदर, लेकिन मजदूर जो वर्ग के लोग थे उनको कोरोना छुआ तक नहीं, क्योंकि वो प्रकृति के करीब थे। लेकिन घर पर 5 स्टार लग्जरी बंगले में पीपी किट पहनकर बैठा हुआ व्यक्ति भी कोरोना पॉजिटिव हो चुका था। तो देख सकते हैं आप किस तरह से आजकल लोग वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं। आपने देखा होगा सन 70 में लॉर्ड मैकाले ने काफ़ी सारे गुरुकुल्स को नष्ट कर दिया था और ये भागने वाली एजुकेशन पद्धति ले आया था। उसका मकसद था कि भारत को सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी कंट्री का जो होता है तो वो होता है उसका कल्चर। इसका कल्चर ही अगर वो ख़त्म कर दिया जाए तो उस पर काबू पाना आसान होता है, उसको जीतना आसान होता है। तो उन्होंने यही किया। लॉर्ड मैकाले ने हज़ारों गुरुकुल्स को नष्ट किया था। और अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं होता तो आप गूगल करके घर पे जाके देख सकते हैं, काफ़ी सारे गुरुकुल्स को नष्ट करके, क्योंकि गुरुकुल्स में प्रवचन से ज़्यादा प्रयोग होता था। आजकल सारा थियोरेटिकल होता है पर प्रयोग कोई करवाता नहीं है। और लोग PhD करते हैं, MBA और GRE करने बाहर जाते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, फिर क्या सीख के आते हैं, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, अर्थराइटिस, BP, अस्थमा ये हो जाता है, ड्रग्स, अल्कोहल, सिगरेट ये सारा लेने लगते हैं। तो क्या फ़ायदा इस एजुकेशन पद्धति का? तो मेरा आपसे
कोई विरोध नहीं है, ये एजुकेशन पद्धति बहुत सुंदर है। देखो हर चीज़ हमारे लिए उपयोगी हो सकती है अगर उसको साधन की तरह यूज़ किया जाए। मोबाइल को अगर साधन की तरह यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर दिन रात अगर हम रील्स देखते रहें, मोबाइल को गलत तरीके से यूज़ किया तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। खाना भी अगर हमने भोजन ज़्यादा कर लिया तो वो भी हमारे लिए हानिकारक होता है। तो चलिए प्रयोगों की दुनिया में प्रवेश करते हैं, क्योंकि ये प्रवचन नहीं, प्रयोग के माध्यम से हम आपके भीतर आमूल रूपांतरण लाना चाहेंगे। तो आप सभी खड़े हो जाइए। पहला प्रयोग हम करेंगे, इसको बोलते हैं क्लैपिंग। ताली तो आप सभी बजाते ही होंगे, पर जैसे कोई भी व्यक्ति अगर आपसे बोलता हो ताली बजाने का तो आप बोलते होंगे कि ये क्या है, लेकिन आपको धन्यवाद करना चाहिए, उसने आपके अंदर के जो, जब आप ताली बजाते हैं तो इस हाथ में कितने पॉइंट्स होते हैं, कोई बता सकता है कितने पॉइंट्स होते हैं? इसमें होते हैं 108, इसमें भी होते हैं 108। ये हाथ ऊपर कीजिए सभी, 108, और ये हाथ भी ऊपर कीजिए। 216 पॉइंट्स एक्टिवेट होते हैं जब आप घर्षण करते हैं इस तरह से। तो मैं आपको बताऊंगा, अभी 2 मिनट तक हम लगातार करेंगे इस प्रयोग को। आप 5 मिनट से लेकर 10 मिनट सुबह शाम डेली करेंगे तो आपके रोग धीरे धीरे खत्म ऑटोमेटिकली होने लगेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। दोनों हाथों को ऐसे सीट में रखना है, नाभि की सीट में, और उंगलियां इस तरह से खुली होगी, और जोर से इसको ऐसे करना है, और घुटनों को साथ में मोड़ना है इस तरह से हल्का हल्का। इससे क्या है, हार्ट पर लोड नहीं पड़ता है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। कम ऑन एवरीवन। जोर से करेंगे सभी। कम ऑन एवरीवन। घुटनों को मोड़ते हुए करेंगे सभी, जोर से करेंगे। हाथों में दर्द हो तो होने दें, ठंड का टाइम है, थोड़ी सी ऊर्जा बनेगी। अंतिम 1 मिनट। कम ऑन एवरीवन। Last 30 seconds. Come on, जोर से करेंगे। ठीक है, सभी रुक जाएंगे, सभी हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, रब नहीं करना है अभी। दोनों हाथ जोड़ के अंगूठा हृदय से स्पर्शित होगा, उंगलियों के बीच में गैप होगा। इसका भी एक साइंस है, जो आप हाथ जोड़ते हैं उसका साइंस मैं आपको बताऊंगा। दोनों हाथ जोड़ के आंखें बंद कर लेंगे और फील करेंगे। आंखें बंद कर लीजिए सभी। फील करेंगे इस ऊष्मा को जो आपने अभी गेन करी है, इस अद्भुत ऊर्जा को। जब आप दोनों हाथ जोड़कर आंखें बंद करते हैं तो जो आपने अभी ऊर्जा बनाई है वो ठहरती है और आपके भीतर जाती है। जब भी आप कोई नृत्य करें, कोई भी एक्सरसाइज करें, तो उसके बाद हाथ जोड़कर 2 मिनट खड़े हो रहने से जो भी आपने ऊर्जा, जो भी एनर्जी, जो भी शक्तियाँ आपने गेन करी हैं वो आपके भीतर ठहरने लगती है, अदरवाइज वो लॉस्ट हो जाती है। तो ऐसे ही फील करेंगे आप कितना सुंदर, अद्भुत महसूस कर रहे हैं। खुले आकाश के नीचे घास पर आप खड़े हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, सभी तत्व आपके भीतर एक ऊर्जा उत्पन्न कर रहे हैं, एक शक्ति का
एहसास हो रहा है, आपके भीतर आमूल रूपांतरण हो रहा है, आपके रोग धीरे धीरे ठीक होते जा रहे हैं। सारे विचारों को छोड़ दें, एक अद्भुत शांति, पीस का महसूस करें। सारे विचार छोड़ दें, अपने अंदर आ जाएं, महसूस करें आप मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मेरा जन्म क्यों हुआ है। महसूस करेंगे, फील करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, हाथों को नीचे करेंगे। तो कैसा लगा आपको ये करने के बाद, आप बताएंगे? आप बताइए। बहुत ही अच्छा फील हुआ। ऐसा लग रहा था इस यहाँ पे, इस जगह पे मेरे अलावा और कोई नहीं है। मैं अकेली हूँ और इसमें खुला, मतलब एक तरह से अंदर से इतनी शांति फील हो रही थी कि मन कर रहा था ये आंखें अभी खोलनी नहीं। आगे देखिए। अभी जो आपने क्लैपिंग करवाई और फिर नीज को करवाया, उसमें जो वाइब्रेशंस आई वो बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा फील हो रहा है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम अगले प्रयोग की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आपको पता होगा, नृत्य हमारी भारतीय जो है, भारत का एक बहुत ही अद्भुत एक कला है। तो डांस होता है दूसरों को दिखाने के लिए, नृत्य होता है स्वयं के लिए। तो जैसे आपने देखा होगा, ये हवाएं नृत्य कर रही हैं, ये वृक्ष नृत्य कर रहे हैं, धरती अपनी जगह घूम रही है, नृत्य कर रही है। अगर ये सब ठहर जाएगी, सब स्थिर हो जाएगा, तो ये दुनिया नहीं बचेगी। तो हमें भी नृत्य करना चाहिए। जैसे आपको पता होगा, एक साइंस में आपको बताता हूँ, जब ये हाथ आप हिलाते हैं, इस हाथ का मूवमेंट करते हैं, तो आपका राइट ब्रेन एक्टिवेट होता है। राइट हैंड जब आप हिलाएंगे तो लेफ्ट आपका एक्टिवेट होता है, लेफ्ट ब्रेन। आइए, आप सभी का स्वागत है, बैठिए। आइए, हमारे बीच मौजूद हैं उमराव सिंह गुर्जर जी, बहुत ही अद्भुत। आइए, आपका जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं। क्योंकि ये एक हेल्थ शिविर है, इसलिए हमने यहाँ पर सभी अतिथि हमारे लिए विशेष हैं, इसलिए हमने स्वागत के लिए व्यवस्था नहीं कर पाए, लेकिन दिल से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। तो अब हम नृत्य में प्रवेश करने जा रहे हैं। नृत्य एक बहुत ही अद्भुत कला है। भरतनाट्यम और जो भी जितने भी नृत्य हैं, भारत ने ही सभी को दिए हैं, लेकिन वेस्टर्न कल्चर ने वो सभी खराब कर दिया। आजकल नृत्य में क्या तो शब्द यूज होते हैं और क्या मतलब होता है। आपने देखा होगा, कोई नया सॉन्ग आता है तो वो सिर्फ 2 दिन चल पाता है, लेकिन पुराने गीत जो हैं वो सदाबहार चलते हैं। तो कौन से गीत पर आप झूमना चाहेंगे? अभी आपने देखा होगा, कल बहुत ही सुंदर भजन संध्या थी, तो कौन कौन उस भजन संध्या में गया था? ओके, भजन सुनना पसंद है आपको? श्याम बाबा की सुनना पसंद है या कौन से भजन सुनना पसंद है? ओके, तो कौन सा भजन पर आप अभी नृत्य करना चाहेंगे? दिल से करना है आपको। LKK से LLK, लोग क्या कहेंगे से लोक लाज खोकर आपको झूमना है मस्ती में। आसपास आप देख लीजिए एक दूसरे को, यही वो लोग हैं जो कहेंगे कुछ, लेकिन आपको अपनी मस्ती में झूमना है। तभी तो आपके भीतर राम, कृष्ण, मीरा जैसे जो वो कलाएं हैं वो जागृत होंगी। सब कुछ भूलकर मस्ती में झूमना है, आपके रोग भी मिटना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने पहला कदम उठाया है। तो चलिए, कौन कौन इतिहास बनाने के लिए तैयार है? कौन कौन मस्ती में झूमने के लिए तैयार है? हाथ खड़े करके बताएंगे। ऐसे नहीं, जब तक आप दिल से नहीं बोलेंगे, नाभि से आवाज आनी चाहिए, एक स्पंदन होना चाहिए, गूंजना चाहिए पूरा गांधी वाटिका। तो क्या आप तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। जोर से बोलेंगे, क्या आप सभी तैयार हैं? हम सब तैयार हैं। ठीक है, तो सभी दिल खोलकर मस्ती में झूमेंगे, कोई शर्माएंगे नहीं। ये तो हमारी भारतीय कला है। डांस होता है दूसरों को दिखाने के लिए, कोरियोग्राफर आता है शादी में, वो सिखाता है, लेकिन हमारा ब्रेन खुद एक कोरियोग्राफर है। हमें खुद अपने ब्रेन के अकॉर्डिंग आपको नृत्य करना है। जो भी यहाँ पर उपस्थित जो भी सदस्य आ रहे हैं, आप सभी का स्वागत है। आप सभी आइए और बहुत ही सुंदर इस नृत्य प्रयोग में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। आप सभी का स्वागत है। तो जोरदार ये भजन के साथ हम थिरकेंगे,
नृत्य करेंगे, झूमेंगे मस्ती में। गेट रेडी गो। जय श्री श्याम। जब बाबा भगत पर बहुत खुश होते हैं तो उसे खाटू बुलाते हैं, और जब बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं तो उसके घर पे कीर्तन होता है और बाबा खुद खाटू से चलकर उसके घर पर आते हैं। सब ऐसे ही किसी एक भगत की नहीं, हर भगत के दिल की ख्वाहिश होती है कि वो भी अपने घर पर कीर्तन करवाए, और क्या क्या लाड लगाना चाहता है, आइए जरा सुनते हैं। जय श्री श्याम। ऐसे नहीं, आपको मस्ती में झूमना है, खाली खड़े नहीं रहना है, हमको देखना नहीं है। जो जो यहाँ पर आना चाहता है, जो यहाँ पर आके नृत्य करेगा तो उसको ज़्यादा फायदा होगा। तो जो भी यहाँ आकर नृत्य करना चाहता है तो कर सकता है, या चलो भाई आप करिए। सो लेट्स बिगिन। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कृपा कर बाबा, कीर्तन करवाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। मैं भाई भतीजों के कुर्ते सिलवाऊंगा, और बहन बेटियों के गहने बनवाऊंगा। इत्तर की खुशबू से घर महकाऊंगा। घर की खुशबू से मेरा घर महकाऊंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। मैं फूलों से बाबा श्रृंगार कराऊंगा। तेरे खातिर सांवरिया 56 भोग बनाऊंगा। कर करके उसे खिलाऊंगा। एक एक करके हाथों से खिलाऊंगा। और कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। तू कृपा कर बाबा। मैंने जो पाया है से पाया है। मैं जहाँ खड़ा हूँ तेरी माया है। जग खुद पे लुटाता है, खातिर लुटा दूंगा। जग खुद पे लुटाता है, मैं तेरे खातिर लुटा दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। कीर्तन कराऊं ऐसा इतिहास बना दूंगा। दोनों हाथ जोड़ लेंगे आप सभी, और आंखें
आंखें बंद कर लेंगे, फील करेंगे अभी जो आपने नृत्य किया है उससे आपको जो अनुभूति हुई है, जो ऊर्जा, जो शक्तियां आपने अपने भीतर गेन की है, प्राप्त की है, उसको अपने भीतर उतारेंगे, महसूस करेंगे। आप एकदम रिलैक्स, एनर्जेटिक, पावरफुल, पीसफुल अनुभव कर रहे हैं। आपके सारे रोग धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। बहुत ही रिलैक्स, काम, सूदिंग आप महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये जो आपने अभी नृत्य किया है, इसको आप घर पर जोर से, कोई भी स्पीकर तो सभी के पास होगा ही, उसको आप चला करके डेली आप नृत्य अगर करेंगे, कभी जीवन में आपको डिप्रेशन नहीं होगा, आपके रोग घटने लगेंगे, कभी आपके गोलियां खाने की आवश्यकता नहीं होगी जब तक रिक्वायरमेंट ना हो। फील करेंगे उस अद्भुत ऊर्जा को, महसूस करेंगे। धीरे धीरे आंखें खोलेंगे, वो दोनों हाथ नीचे करेंगे। तो आप सभी की ऊर्जा को मेरा प्रणाम। आप सभी विराजेंगे अपने अपने स्थान पर। आपने सुना होगा, जैसे वो अंकल बैठे हैं, ये बहुत ही सुंदर आसन है। पहले के लोग इस आसन में बैठकर भोजन किया करते थे, एक कोर भी एक्स्ट्रा आप अंदर नहीं ले जा सकते थे। तो ये बहुत ही सुंदर, हमें डेली इस तरह से 5 मिनट बैठना चाहिए। आजकल जो वेस्टर्न कल्चर आ रहा है, तो मेरा आपसे निवेदन है, आप सुबह जब भी आप जाते हैं तो फ्रेश होने के लिए आप इंडियन टॉयलेट्स का ही यूज़ करें। कभी आपको पेट से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं होगी, क्योंकि जब आप वेस्टर्न यूरोपियन में जब जाते हैं तो वॉल्व रहता है, आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं, वो पूरा नहीं ओपन हो पाता है, तो आपका जो स्टमक है पूरी तरह से क्लीन नहीं हो पाता है। लेकिन जब इंडिया में आप जाते हैं तो पूरा तरह से क्लीन हो जाता है, तो आपको कभी कोई समस्या नहीं होगी। ये छोटे छोटे उपाय हैं, इनसे ही आपको अपना करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है, जो कि पहले गुरुकुल्स में बताया करते थे, लेकिन आजकल वेस्टर्न जो सभ्यता हो रही है, लोग जाते हैं USA, जर्मनी, कनाडा, लेकिन क्या सीख करके आते हैं? वो सारा विकृत। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर कोई इस तरह से होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना कल्चर भूल करके आते हैं। तो मैंने आज आपको यहाँ बिठाया, घास पे बिठाने का यही उद्देश्य है। आप डेली आधे घंटे अगर घास पर चलते हैं तो बहुत ही आपको लाभ होता है। स्वागत है अंकल आपका बहुत बहुत। आपने थोड़ा बहुत मिस कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं, अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए एक कदम उठाया है, तो आप ये बिल्कुल भी संकोच नहीं करें कि आप घास पर बैठे हैं। दोस्तों, घास पर बैठना बहुत ही सुंदर है, आपकी बीमारियां कटने लगेंगी। डेली आप मेरी बात मानकर देखिए, डेली अगर आप आधे घंटे घास पर चलेंगे, आधे घंटे नहीं तो 10-15 मिनट आप हरी घास पर चलेंगे, आपका चश्मा उतर जाएगा धीरे धीरे, आपको कोई रोग नहीं होंगे। घास पे चलने का साइंस तो मनीष जी भी बताते हैं। कौन कौन मनीष जी को जानते हैं, जो कि फेमस वो हैं, एक फेमस वैद्य हैं मनीष जी, जिनके द्वारा हिम्स हॉस्पिटल भी चलाए जाते हैं जयपुर में, काफ़ी सारी जगह आयुर्वेदिक और जो नेचुरल पद्धति से वो मतलब काफ़ी लोगों को दूर करते हैं। तो वो बताते हैं कि घास पर चलने के काफ़ी अच्छा साइंस है। और एक और मैं आपको बताता हूँ, आप सभी से मेरा प्रश्न है, आप सभी रात में कितनी बजे सोते हैं? 10, 11, 12? आप तो ठीक है, चलिए 10-11 बजे सोते हैं। आजकल की जो हमारी जनरेशन है, जो यहाँ आई नहीं है, वो अभी सो के भी नहीं उठते हैं वो लोग तो इस समय, तो 2-3 बजे तक सोते हैं और सुबह 4 बजे तक भी सोते हैं, 10, 11, 12 बजे तक उठते हैं। जैसे कि आज संडे है, तो मैं तो क्या 4 बजे उठ जाता हूँ। मैं तो 6 बजे रखने जा रहा था यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे हमारे मित्र बोल रहे थे कि सुबह आते हैं घूमने के लिए लोग, और मैंने बोला कि वो तो पता ही है उन लोगों को जो घूमने आते हैं, लेकिन मेरा मकसद है जो लोग सोते हैं उनको उठा करके लाना है, इसलिए मैंने 10 बजे का टाइम रखा है। शाम को भी बहुत से लोग घूमने निकल जाते हैं, तो मैंने सोचा कि 10 बजे बेस्ट होगा आप सभी के लिए। तो आप लोगों को पता नहीं होगा, एक साइंस में बताता हूँ। ये लाइव चल रहा है, लाइव हमारे चैनल में 2K फॉलोअर्स हैं, 2K जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं लाइव के माध्यम से भी। तो देश भर में, देश विदेश में भी ये प्रोग्राम जा रहा है। तो मेरा एक आपसे वो है, मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक साइंस, जो कि IIT द्वारा प्रैक्टिकली टेस्टेड है। IIT के स्टूडेंट ने इसको टेस्ट किया है। 10 से 12 के बीच का जो टाइम होता है, उसमें आप सोते हैं तो 1 घंटा होता है 2 घंटे के बराबर। 12 से 2 में 1 घंटे के बराबर ही होता है। एंड 2 बजे के बाद
1 घंटा हो जाता है आधे घंटे के बराबर जब आप सोते हैं तो आप सोच सकते हैं जो 2 बजे के बाद सो रहे हैं, तो 2 से अगर वो 9, 10, 11, 12 बजे भी सो करके उठते हैं तो वो एनर्जी फील नहीं करेंगे, थका थका महसूस करेंगे। आपने देखा होगा कभी आप बाहर जाते हैं कहीं तो कभी सोना पड़ जाता है इतना लेट, तो आप फिर एनर्जेटिक फील नहीं करते। लेकिन अगर आप 10 बजे सो करके भी 3 बजे उठ जाते हैं तो इतना आप महसूस करेंगे। आपने देखा होगा प्रेमानंद जी, जिनकी जो किडनी थोड़ी ख़राब है और वृंदावन में काफ़ी फेमस है, वो उठ जाते हैं 2 बजे, उनका रात्रि विचरण होता है, लाखों काफ़ी सारे हज़ारों लोग वहाँ रंगोली बनाते हैं और उनके वहाँ पे उनका सत्संग होता है रात्रि 2 बजे से। एक्चुअली रात्रि नहीं, सुबह हो जाती है वो। तो मैं ये नहीं बोलूँगा आप 2 बजे उठें, शुरुआत आप करें धीरे धीरे। अगर आप 7-8 बजे उठते हैं तो 6 बजे, फिर 5, ऐसे करते करते आपको 4 बजे तक उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में साक्षात ब्रह्मा जी इस धरती पर विचरण करते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप उठिए, 10 बजे तक हर हाल में सो जाइए। तो अगर आप 10 से 12 सो गए, 10 बजे सो गए तो 10 से 12 हो गए 4 घंटे, 12 से 2 हो गए 6 घंटे, और 3 बजे अगर आप उठते हैं 7 घंटे की नींद आप प्रॉपर ले सकते हैं। पर मैं ये नहीं बोलूँ आप 4-5 बजे तक उठिए, प्रकृति के साथ चलिए। जब उजाला हो, जब चिड़ियों की चहचहाट आपके कानों पर महसूस हो, आप ऐसे अपना कक्ष में रहिए जहाँ पर पर्दा खोल करके और जो विंडो से जैसी सूरज की पहली किरण है वो आप पर पड़े। आजकल लोग एकदम पैक बंद रूम में सोते हैं एसी चला करके, पता ही नहीं चलता है बाहर का क्या टेम्परेचर है, अंदर का क्या चल रहा है। तो ऐसे कमरे में सोइए जहाँ पे खुला हो। पहले के लोग छत पर बाहर सोआ करते थे, तो जैसे ही सुबह होती थी ऑटोमेटिकली नींद खुल जाती थी, ठंड एक महसूस होती थी, ठंडी ठंडी हवाएं चलती थी, तो सुबह उठ जाते थे लोग। लेकिन आजकल अंदर सोते रहते हैं लोग एक बंद कमरे में। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है, ऊर्जा में रहिए, नेचुरल लाइट में ज़्यादा से ज़्यादा आप अपना काम कीजिए। घरों को आप इस तरह से डिज़ाइन करिए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल लाइट आए, क्योंकि जो बल्ब है उसमें जो आप लाइट है, वाइट लाइट में भी जो है ब्लू लाइट निकलती है जो कि नुकसानदायक होती है। तो पीली लाइट अच्छी रहती है, जो सूर्य की जो नेचुरल लाइट है उसमें आप रहिए, और जल्दी आप सो जाइए 10 बजे तक धीरे धीरे करके, और 4-5 बजे तक आप उठ जाइए। तो इससे आपको काफ़ी अच्छा महसूस होगा। 1 महीने तक आप इसको करके देखिए। दूसरा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, नाश्ता हमें क्या करना है। देखो मेरा आपसे प्रश्न है, अब मैं कोई भी 2 जनों को यहाँ पे बुलाना चाहूँगा। यंग में जो हैं पीछे भैया, आप आना चाहेंगे? कुछ सवाल करूँगा आपसे सिंपल से, आइए। एक दीदी आप आ जाइए। आइए इधर आइए, आप भी आइए। तो क्या नाम है आपका? रणवीर। क्या सोच के आप यहाँ पर आए? पापा ने बोला अटेंड करना है इधर। पापा को नहीं लाए? ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप आए। तो क्या करते हैं आप वैसे? मेरा उस सिंह। अच्छा, तो आप यहाँ आए हैं, तो मैं आपसे प्रश्न है, आपके पास कार है घर पे? कौन सी कार है? मैं चलाता भी नहीं, इतना नाम नहीं, कौन सी जो भी। अच्छा ठीक है, एक्सयूवी। आपके पास कार है? कौन सी कार है? बलेनो। अच्छा, पेट्रोल से चलती है डीजल से? डीजल से। डीजल से, ओके। तो मेरा ये सवाल है, आप जैसे लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं, आप सभी के पास कार होंगी या कोई भी आपके पास 2 व्हीलर भी हो, तो आप जब भी लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे तो आप अपनी कीमती गाड़ी को धो करके अच्छे से चमका करके फिर आप निकलेंगे, पेट्रोल फुल टैंक भरा के जाएंगे। लेकिन आप इमेजिन कीजिए रास्ते में कहीं पेट्रोल ख़त्म हो जाता है और पेट्रोल पंप नहीं है दूर दूर तक, तो एक गन्ने के रस वाला एक खड़ा हुआ है, रेडी लगी हुई है वहाँ पे, तो क्या आप उसमें गन्ने का रस डाल देंगे? नहीं आप नहीं डालेंगे ना। तो एक बात मुझे बताइए, आप बताइए अंकल, आपकी बॉडी ज़्यादा कीमती है कि वो कार ज़्यादा कीमती है? बॉडी ज़्यादा कीमती है। आप बताइए सर। कार ज़्यादा कीमती है। कार ज़्यादा कीमती है? नहीं, वो आप ऊपरी मन से कह रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो सभी को पता है अपनी बॉडी ज़्यादा कीमती है। क्यों गज्जू भैया, क्या कहना चाहेंगे? बॉडी बहुत कीमती है। कीमती है ना, मतलब कार तो आप बेच देंगे, 10 लाख की कार है उसको 5 लाख में बेच देंगे, लेकिन आपकी बॉडी तो अमूल्य है, ये इसको बेच ही नहीं सकते, कितने में भी अमूल्य है इसकी वैल्यू, भगवान ने बना करके दी है हमें। तो इस अमूल्य जो ये है, तो ये ज़्यादा कीमती है कि कार कीमती है? आपकी बॉडी ऑब्वियसली कीमती है, तो इसमें आप कुछ भी डाल देते हैं, लेकिन आप अपनी कार में गन्ने का रस नहीं डाल सकते। पेट्रोल जो उस बॉडी उसका फ्यूल डिज़ाइन है वही डालेंगे, और आप अपनी बॉडी में कुछ तो भी डालते रहते हैं। अभी आप कहीं मंदिर गए, किसी ने प्रसाद दी, डाल दी, फिर और अभी गए कोई ठेले वाला दिखा, कुछ खा लिया, फिर थोड़ा देर में फिर कुछ खा लिया। तो आजकल लोगों की लार विकृत हो गई है। पहले के जो साइंस था उसमें कहा गया है कि हमें केवल 3 बार ही मुँह झूठा करना चाहिए। जब हम, आप बैठ जाइए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए, आपका स्वागत है जो भी यहाँ पर पधार रहे हैं। बहुत ही सुंदर जीवन
को सुंदर करने वाली चर्चाएं चल रही हैं, तो आइए आप भी शामिल होइए। तो मेरा अभी प्रश्न चल रहा था कि आपकी बॉडी ज़्यादा कीमती है कि कार? आपकी कार में तो आप कुछ भी फ्यूल नहीं डाल सकते, लेकिन आपकी बॉडी में आप कुछ तो भी डालते रहते हैं। तो जब हमें सिर्फ 3 बार मुंह झूठा करना चाहिए, सुबह, दोपहर और शाम को। आजकल लोग कुछ तो भी खाते रहते हैं बीच दिन भर, 1 घंटे बाद फिर भूख लगी, फिर कुछ खा लिया, फिर कुछ खा लिया। तो वो क्या है, जैसे आप कुछ खाते हैं तो डाइजेशन के लिए अंदर एक खुलता है मैकेनिज्म और फिर वो बंद हो जाता है, फिर कुछ डालते हैं तो फिर खुलेगा, फिर ऐसे बंद होगा। तो जब तक वो सील पैक नहीं होगा अंदर का जो वो है सिस्टम, तो वो डाइजेशन कैसे होगा? तो जो लोग दिन भर खाते रहते हैं उनको ज़्यादा भूख लगती है, लेकिन जो 1, 2, 3 बार खाते हैं उनको कम लगती है और वो अच्छा डाइजेस्ट हो जाता है, एनर्जी से भरपूर हो जाता है। तो आपने देखा होगा जो भी जानवर लोग रहते हैं, जो भी पशु हैं, उनकी जो लार है बहुत शक्तिशाली होती है। कहीं उनके घाव हो जाता है तो वो उसको उस लार से ठीक कर देते हैं, लेकिन हमारी लार इतनी विकृत हो गई है आज, भोजन विकृत हो गया है हमारा, क्योंकि हमें पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं है उस बारे में। कोई कुछ भी दे देता है, हम खा लेते हैं। तो हमें किस तरह का भोजन करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या व्यवस्था पूरी बन नहीं पाई। तो हम आने वाले हमारे शिविर होंगे, हर मंथ में ये शिविर कराता हूँ। तो मैं परिचय दे देता हूँ, क्योंकि अब सब लोग आ चुके हैं ज़्यादातर, तो मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम आयुष अम्ब है और मैंने एक मुहिम चालू करी है। मोदी जी का जो फिट इंडिया मूवमेंट है उसको आगे लेकर के जाना है, और हर महीने इस तरह की वर्कशॉप्स में आयोजित करवाता हूँ इसी जगह पर। नेक्स्ट मंथ फिर होगी, डेट्स आपको न्यूज़पेपर्स और मीडिया के माध्यम से बता दी जाएंगी। और मेडिसिन मुक्ति के अनूठे उपाय मैं बताता हूँ, अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आपकी डेफिनेटली बीपी, अस्थमा जैसे गंभीर रोग आपके विदिन 1 मंथ क्योर हो जाएंगे। कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डॉक्टर के तो जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप स्वयं ही अपने डॉक्टर बन जाएंगे। तो इस तरह की वर्कशॉप्स मैं आयोजित करवाता रहता हूँ। मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैं डेटा इंजीनियर भी हूँ, और मेरा यूट्यूब चैनल है AA एडवेंचर्स। उसमें मैं इस तरह का मोटिवेशनल कंटेंट डालता रहता हूँ। 2K फॉलोअर्स हैं मेरे, इंस्टा पे भी 2K फॉलोअर्स हैं। और ये जो मैं इस तरह की वर्कशॉप्स पिछले महीने से शुरुआत करी है, मैंने न्यूज़पेपर में भी आया था, 19 जनवरी को मैंने टाउन हॉल में रखी थी। बट अब से हर महीने, अब नेक्स्ट मार्च में होगी, होली के बाद इसी जगह पर रखी जाएगी। और मेरा आप सभी से निवेदन है, जो भी हमसे जुड़ना चाहते हैं, आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ एकत्रित करना है, क्योंकि अच्छी चीज़ों में लोग आते नहीं हैं। तो यही इस तरह की वर्कशॉप्स में करवाता हूँ। इसके लिए मुझे 31 जनवरी 2025 को भारत गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था आगरा में। तो छोटी बात नहीं है, क्योंकि किसी की मेडिसिन छुड़वाना इतना इजी टास्क नहीं है। सन टू ह्यूमन फाउंडेशन, आपने सुना होगा, पप्पू भैया नाम से एक हैं, पूज्य परम आले जी, उनके द्वारा जो बताए गए प्रिंसिपल सन टू ह्यूमन फाउंडेशन को ही मैं आगे बताता हूँ, लोगों तक पहुँचाता हूँ। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या भोजन किस तरह का करना चाहिए, आप लोग से मेरा सवाल है फिर से, आप क्या नाश्ते में क्या करते हैं सुबह? नाश्ते में चाय, पोहे वगैरह ही। आप क्या लेते हैं? चाय, दूध। बेटा आप क्या लेते हो? पोहे। आप क्या लेते हैं गज्जू भैया? बस पोहे और समोसे। देखो सिंधियों में तो खमन और ये सब फेमस है, खाने पीने के मामले में तो तरह तरह की चीज़ें हैं। आप क्या लेते हैं? चाय लेते हैं। आप क्या लेते हैं? सैंडविच वगैरह, पोहे वगैरह। ठीक है, तो आप सभी सब चीज़ें लेते हैं, तो क्या आपको पता है ये सब चीज़ें लेना चाहिए या नहीं, और अगर नहीं तो इसका क्या अल्टरनेटिव हो सकता है? तो मैं आपको बताता हूँ। सुबह सुबह का जो रहता है हमारा ऑलरेडी जो एसिडिक होता है वातावरण, पेट का जो रहता है, तो हमें अल्कलाइन नेचर करना चाहिए। जितना ज़्यादा अल्कलाइन रहेगा हमें बीमारियाँ नहीं आएंगी। तो सुबह उठ के हमें लेना चाहिए अल्कलाइन नाश्ता। वो जो नाश्ता आप घर पर ही उसको बना सकते हैं। अभी क्योंकि व्यवस्था नहीं थी, नेक्स्ट मंथ से हम वो नाश्ता भी रखेंगे और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट खिलवाएंगे किस तरह का नाश्ता होना चाहिए। तो उसमें मैं आपको बता दूं 20 से 25 तरह के आइटम्स वाला हमारा नाश्ता होता है। उसमें 4 से 5 तरह के सीजनल फ्रूट्स आपको लेना है। कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, काजू को छोड़ करके बादाम, किशमिश, मुनक्का, अखरोट की रात को आप भिगो करके सुबह उसको लीजिए। डायरेक्ट नहीं लेना है, क्योंकि डायरेक्ट आप लेंगे तो एक्टिवेट नहीं होते। सीड्स को जब तक भिगो करके नहीं खाया जाए वो एक्टिवेट नहीं होते, तो वो पचते नहीं हैं। तो ये सारे सीड्स आप ले सकते हैं। इसके साथ ही अलसी में काफ़ी ज़्यादा ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है। और इसके साथ ही सनफ्लावर सीड्स हैं, मेथी दाने हैं, ये सब भिगो करके आपको लेना है। और सुबह एक बहुत ही सुंदर होता है गुड़ पानी। रात को काला जो ऑर्गेनिक गुड़ रहता है उसको भिगो करके, या फिर पतंजलि का मधुरम गुड़ भी आप ले सकते हैं, उसको भिगो करके सुबह छान करके उसका पानी आपको पीना है। बहुत ही बढ़िया ये पानी रहता है, आप बच्चों को पिलाइए। आजकल जो कोका कोला, पेप्सी ये पीते हैं, तो इससे कई ज़्यादा गुना सुंदर है। और
काफ़ी ज़्यादा इसमें वो होता है, मतलब प्रोटीन्स वगैरह सब कुछ मिलते हैं इसमें, सारे न्यूट्रिएंट्स से भरपूर होता है। तो ये पूरा जो अल्कलाइन नाश्ता है ये अगर आप लेंगे तो आपको कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी, सारे न्यूट्रिएंट्स सब भरपूर आपको मिलेंगे। तो आप अवॉइड कीजिए धीरे धीरे चाय, समोसा, नाश्ता। चाय कौन कौन पीता है आप में से? हाथ ऊपर करेंगे। चाय से बेहतर चीज़ मैं आपको दूंगा, मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी समय कम है तो मैं नेक्स्ट वर्कशॉप में बताऊंगा चाय की जगह हमें क्या लेना चाहिए। चाय जो है हमारे लिए बनी नहीं है, वो तो वेस्टर्न कल्चर वाले आए और आकर के यहाँ पर पिला के सिखा गए सबको। फ्री में देते थे पहले चाय, आजकल फ्री में पिलाते थे चाय लोगों को, जैसे ड्रग्स होती है फ्री में देते हैं, उसके बाद तो फिर वो लोग कितना भी खर्च करने को तैयार हैं। आजकल हर घर में चाय सबसे पहले पिलाई जाती है। लेकिन मैं आपको साइंस बता दूँ, आप नेट पर सर्च करेंगे, एक चाय जब अंदर जाती है तो चाय जो है वही वाला काम करती है। जैसे गाड़ी में आप गन्ने का रस डाल दिया, कुछ भी डाल दिया, गाड़ी में चाय डाल दी आपने, क्या होगा? ख़राब हो जाएगी। वैसे ही अपने बॉडी में होता है, वो पता नहीं चलता है, वो धीरे धीरे जो अपने को कोई रोग होते हैं, कोई कहीं दर्द, कोई समस्या होती है तो फिर आपको पता चलता है, फिर डॉक्टर बोलता है चाय छोड़ दो। तो चाय जो है एक बार जब अंदर डालते हैं तो 120 दिन तक वो लीवर को इफेक्ट करती है, 120 दिनों तक। सर्च कर सकते हैं आप नेट पर, जो भी मैं बोल रहा हूँ वो काफ़ी मैं रिसर्च कर ही आया हूँ, मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। तो चाय का बेटर अल्टरनेटिव होता है एक बहुत ही सुंदर, मैं आपको विधि आपको बता दूंगा कैसे बनाना है। उसमें दालचीनी और ये सब डाल करके बहुत ही सुंदर आप उस पेय को पी सकते हैं। और अब तो गर्मी आ रही है, गर्मी में तो जूसेस पीना चाहिए आपको। गन्ने का जूस है, मौसम्बी का जूस है, ये सारे जूसेस काफ़ी अच्छे रहते हैं। और पानी जो बोलते हैं आजकल के डॉक्टर लोग, बहुत पीना चाहिए, हर घंटे पानी पियो, ये भी गलत है। पानी हमें लिमिटेड ही पीना चाहिए, 3-4 बार पी लो, जितनी प्यास लगे उतना पियो। क्योंकि फिर जब किडनियाँ ख़राब हो जाती है फिर डॉक्टर बोलते हैं कि आप लिमिट कर दो, पानी कम करो, क्योंकि जितना ज़्यादा पानी पिएंगे तो किडनी पे लोड पड़ता है, वो उसको पचाने में ज़बरदस्ती लोड पड़ता है। तो पानी को आप रिप्लेस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ों से, जैसे छाछ पीजिए, गुड़ पानी पीजिए, जूसेस पीजिए, फल खाइए ज़्यादा से। लिक्विड चीज़ आप इंटेक करेंगे तो आपको पानी की रिक्वायरमेंट ही नहीं होगी, और गोलियों से आप दूर रहेंगे, एलोपैथी की गोलियों से। तो ये आप कर सकते हैं। तो नाश्ता आपका होना चाहिए अल्कलाइन। तो देखो दोस्तों, मैं 3 चीज़ों पर बात करता हूँ। अल्कलाइन जो ये नाश्ता है, ये 3 चीज़ों पर हम काम करते हैं, राइट फूड, राइट मेडिटेशन एंड राइट एक्सरसाइज। सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार और सम्यक निद्रा। तो अभी तो हम बात करें सम्यक आहार की, ये आपका सही हो गया। दूसरा सम्यक नींद, मैंने आपको बता दिया कैसे सोना है, कितना सोना है और कब सोना है। और फिर मेन अब हम बात करेंगे सम्यक व्यायाम की, लास्ट में हम करेंगे, फिर हमारा सेशन ख़त्म हो जाएगा। ये 3 चीज़ अगर आपने सुधार ली तो आप 100 साल से ज़्यादा जी सकते हैं, आपको कोई रोग नहीं होगा, गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कभी अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लाखों रुपए खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आप ये उपाय अपने परिवार वालों को भी ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वर्कशॉप में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लेकर के आइएगा, क्योंकि चीज़ अच्छी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इतनी सारी चीज़ें जानने को मिल रही है। आप मैं यहाँ किसी चीज़ का प्रचार नहीं कर रहा, आपको कोई चीज़ खरीदनी नहीं है। अपने घर में किचन में कुछ चीज़ें हैं, उनको कुछ चीज़ों को बाहर करना है, कुछ चीज़ों को अंदर करना है, और वो चीज़ों का एक राइट कॉम्बिनेशन बना करके आपको इनटेक करना है। तो ये अल्कलाइन नाश्ता तो हो गया। उसके बाद अब बात आती है खाने की। भोजन आपको भरपूर लेना है। ये जो हमारी संस्था है सेजवानी, 2 से 45 किलोमीटर दूर पर बसा हुआ एक परम आलय एसोटेरिक टेम्पल है, बहुत ही सुंदर आश्रम। पूज्य परम आलय जी ने 25 वर्षों की साधना के बाद इसको डिज़ाइन किया है। तो वहाँ पर जब जाते हैं तो मैं मेरा खुद का अनुभव बता दूँ। मुझे खुद डिप्रेशन था, मैं डिप्रेशन का शिकार था। 4-5 महीने से मेरा डिप्रेशन ठीक ही नहीं हो रहा था। मैंने काफ़ी यूट्यूब वीडियोस देखे, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, सब कुछ ट्राई किया। एलोपैथी में तो वो गोली दे देते थे, बोले कि सुलाने वाली गोली आती है वो खाओ, और पर उससे ठीक नहीं होता है। तो पर मैं वहाँ गया तो 1 महीने के अंदर इस तीनों चीज़ों पे मैंने काम किया, तीनों चीज़ें फॉलो करी। वहाँ पे 9 बजे सो जाते हैं सभी, 3-4 बजे उठ जाते हैं, और फिर व्यायाम करते हैं। और उसके बाद जो खाना इस तरह का, शाम को कुछ नहीं लेते हैं, दोपहर में भरपूर खाना जो है वो लेते हैं। तो ये मैंने फॉलो किया तो मेरा डिप्रेशन ठीक हो गया। और काफ़ी सारे लोगों को वज़न वहाँ पे खूब खाते हैं और वज़न उनके कम हो जाते हैं, 20-20, 25-25 किलो। तो काफ़ी सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो ये तो एक बाय प्रोडक्ट है। वहाँ पे क्या आपके ब्रेन की शक्तियों को विकसित किया जाता है। आपने सुना होगा बाबा रामदेव जो पतंजलि में जो होता है, मैं खुद भी जा चुका हूँ वहाँ पे तो लगभग 1 लाख रुपए आपके लग जाते हैं। अगर कोई गंभीर समस्या हो, ठीक तो हो जाती है, लेकिन आप घर पर आ जाएंगे फिर वापस हो जाएगी 1-2 साल बाद, क्योंकि आप फिर वही लाइफ स्टाइल आप फॉलो करेंगे। तो आपको वहाँ पर समझ विकसित नहीं करवाई जाती, पर यहाँ पर हम क्या करते हैं, समझ विकसित करते हैं। आप अगर समझ आपकी विकसित हो गई तो आप ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी के हिसाब से जो है वो प्रकृति में सब कुछ डिज़ाइन किया है। एक चींटी का भी खाना डिज़ाइन है,
सबका एक अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको कभी कोई रोग नहीं होगा। आपने देखा होगा शादी में जब आप जाते हैं तो काफ़ी तरह तरह के व्यंजन आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है आप शादी में बिल्कुल जाइए, खाली लिफाफा दे करके आप आ जाइए, खाना आप अपने हिसाब से खाइए। क्योंकि एक गाय अगर शादी में जाएगी तो सिर्फ घास ही खाएगी, लेकिन इंसान वहाँ जाएगा तो सब चीज़ें खा जाएगा। पर ऐसा नहीं है, अपने उसके लिए भी एक फ्यूल, एक प्रॉपर डिज़ाइन है, उसके हिसाब से ही आपको भोजन लेना चाहिए। क्योंकि अन्न बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में। अन्न से ही तो भ्रम का रास्ता होता है। जैसा खाओ अन्न वैसा रहेगा मन। आपने देखा हो जो चोर और जो क्राइम करने वाले लोग रहते हैं वो एकदम तीखा और इस तरह का ऐसा भोजन लेते हैं। जैसे आप लाल मिर्ची का प्रयोग करते हैं तो एकदम उत्तेजना बढ़ाने वाली होती है, विचार वाली होती है, तामसिक प्रकृति की होती है। जब लेकिन आप सात्विक भोजन खाते हैं, जैसे साधु मुनि जो ऋषि लोग रहते हैं, तो वो लोग सात्विक जब खाना खाते हैं तो उनके विचार भी सात्विक चलते हैं। तो ये तो हो गया अल्कलाइन नाश्ता, आपको इस तरह का लेना है। सुबह 8 से 10 के बीच में आप बिल्कुल ले सकते हैं। और नेक्स्ट अब आता है 12 से 2 के बीच में आपको भोजन लेना है। भोजन आप भरपूर सब चीज़ें खा सकते हैं भोजन में, बस 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला, जो शक्कर है कार्सिनोजेनिक है। अब तो अमेरिका ने भी वीडियो लॉन्च कर दिया है, शक्कर से सीधे कैंसर कॉजिंग कहा गया है। शक्कर की रिप्लेस करके आपको गुड़ यूज़ करना है। गुड़ से आप ढेरों आइटम बना सकते हैं। डेली आप एक मीठा आइटम गुड़ का हलवा बना सकते हैं। गुड़ से मिठाइयाँ भी बनती हैं। अगर आपको जानना है तो हमारे जो संस्था है उसकी बुक आती है, उसमें 400 से ज़्यादा रेसिपी दे रखी है उसमें, तो उसमें किस तरह का ये सारा ले सकते हैं। तो गुड़ की आप नेट पर भी सर्च करके गुड़ विदेशी वाला नहीं, देसी गुड़ आपको लेना है। क्योंकि गुड़ में होते हैं 9 तत्व। आपने देखा हो थोड़ा खट्टा, थोड़ा ऐसा लगता है गन्ने का रस भी, उससे गुड़ बनता है, लेकिन उन सभी 9 तत्वों को सुला दिया जाता है। सिर्फ एक मीठा रस उसमें बचता है, जो कि खाली मीठा मीठे खाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, तो इसलिए वो फ़ायदेमंद नहीं होता। लेकिन गुड़ का तो हमारे शास्त्रों में भी लिखा है, गुड़ शक्कर गुड़ दही लेते थे पहले लोग, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। तो गुड़ आपको रिप्लेस करना है शक्कर से। नेक्स्ट, आपको नमक की जगह सेंधा नमक यूज़ करना है, और लाल मिर्ची की जगह हरी मिर्ची। लाल मिर्ची उत्तेजना और तीखा वो बढ़ाती है, आपके अंदर विचार चलेंगे, राजा वाला जो तामसिक प्रकृति होती है उसकी। लेकिन हरी मिर्ची आपको उसकी जगह यूज़ करना है। 3 चीज़ आपको रिप्लेस करनी है। खाना एकदम नॉर्मल बनाना है, ज़्यादा उसको पकाना है, बहुत ज़्यादा भी नहीं पकाना है एकदम, और डीप फ्राई नहीं करना है, तला हुआ नहीं खाना है। ऑयल की जगह आप फिल्टर्ड ऑयल यूज़ करें। डबल रिफाइंड में केमिकल्स से उसको प्रोसेस किया जाता है, तो आप फिल्टर्ड ऑयल अपने मार्केट में जाके ऑर्गेनिक फिल्टर्ड ऑयल यूज़ कर सकते हैं कोई भी। और सबसे बेस्ट तो होता है तिल का तेल, और ग्राउंड नट ऑयल होता है। अलग अलग तरह के तेल होते हैं, आप ले सकते हैं। पतंजलि के भी कुछ तेल आते हैं, राइस ब्रेन और इस तरह के तेल अच्छे रहते हैं, आप ले सकते हैं। तो ये आपको करना है। और खाना भोजन उतना ही खाना है जितना आपको, जैसे जो आप आटा लेते हैं, गेहूं और चावल आप लिमिट में खाइए। बाबा रामदेव भी बोलते हैं गेहूं चावल छोड़ दो तो आपके रोग दूर हो जाएंगे, लेकिन मैं छोड़ने की नहीं बोलूँगा, क्योंकि रोटी हमारे खाने के लिए ही बनी है, तो उसको आप लिमिट में खाइए। क्योंकि जब आटा अंदर जाता है तो वो जब पचता है तो डबल फूल जाता है। इसलिए आपने देखा कभी बाटी या रोटी ज़्यादा अपन ने खा ली तो थोड़ा हेवी लगता है, लेकिन सब्जियां ज़्यादा खा लेंगे तो हेवी नहीं लगेगा। तो आप रोटी अगर ज़्यादा खाते हैं तो उसको कम करके देखिए। और दाल के साथ चावल कभी नहीं खाना, ये बहुत ही गलत कॉम्बिनेशन है। तो और तुअर की दाल आप अपने घर से हटा दीजिए। तुअर की दाल, आप कहीं भी शादी में जाएंगे आपको तुअर की दाल ही मिलेगी। तुअर की दाल हमारे यहाँ चलती है, बट कई ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ ये देते ही नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी सारे रोग होते हैं तुअर की दाल जब कंज्यूम करते हैं। तो आप मूंग की सबसे बेस्ट दाल है, मूंग की दाल डेली बनाइए। और साथ में भोजन के साथ जरा भी पानी नहीं लेना है। 2 घंटे बाद, मिनिमम 1.5 घंटे के बाद ही आपको जल ग्रहण करना है, क्योंकि आपकी जो भीतर अग्नि है वो बुझ जाती है। जब आप खाना खाते हैं तो अग्नि जो पचाने वाली होती है वो बुझ जाती है। तो आपको पानी नहीं, उसमें घी डालना है। घी में बोल रहा हूँ, जैसे अग्नि में घी डालते हैं वैसे आपको छाछ या दही, रायता, क्योंकि गर्मी आ रही है अब तो आप 12 महीने छाछ ले सकते हैं। छाछ बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन दूध नहीं लेना है आपको। दूध जो है वो लेविटेशन बढ़ाता ग्रेविटेशन बढ़ाता है। छाछ लेविटेशन, ऊपर उठने वाले चीज़ें उसमें होती हैं, क्योंकि प्रकृति पूरी चेंज हो जाती है। तो जब जो दूध रहता है सिर्फ 5 साल का बालक ही उसको पचा सकता है, क्योंकि आपने देखा होगा जो गाय का दूध है, गाय के लिए के जो बच्चा रहता है उसके लिए बना होता है। लेकिन क्योंकि वो बहुत जल्दी बड़ा हो जाता है, फिर हम भी अगर उसको लेंगे तो हम भी आगे भी काफ़ी वो बढ़ने वाले सेल्स अपने अंदर आएंगे, पर वो हमारे लिए बना ही नहीं है। तो दूध जो बोलते थे वो गलत है। दूध इज़ अ साइलेंट किलर, ये बुक भी आ चुकी है मार्केट में, मिल्क इज़ अ साइलेंट किलर। देख सकते हैं दूध, जितने भी आजकल कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक जो आ रहा है, लोग आजकल दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा वो गिर जाता है। शादी में डांस करते करते एक महिला का वीडियो वायरल हो रहा था, वो अचानक गिर जाती है, क्योंकि वो इसको साइलेंट अटैक बोलते हैं। तो आप दूध की जब चीज़ें ज़्यादा कंज्यूम करते हैं
दूध मावा दही, दूध मावा शक्कर और ये जो मलाई वाली चीज़ें हैं ये आप अवॉइड कर दीजिए। दूध के प्रोडक्ट में सिर्फ आप घी, दही और छाछ ही ले सकते हैं। छाछ आप डेली बना करके पीजिए, लेकिन उसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना है। नॉर्मल आप दही लीजिए, उसको हिला करके इस तरह की छाछ बन जाएगी, उसको आप कंज्यूम कीजिए खाने के साथ। आपको प्यास लगे 2, 3, 4 गिलास आप छाछ ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं करेगा, लेकिन पानी एक बूंद भी नहीं लेना है। कभी लेना भी पड़ जाए तो आप गर्म करके पानी लीजिए, ताकि जो अग्नि जो है पचाने वाली वो बुझेगी नहीं। और दोपहर में आपको सोना नहीं चाहिए, विश्राम आप करना है थोड़ी देर कर सकते हैं, लेकिन तीव्र जो भीषण गर्मी में आप थोड़ी देर दिन में सो सकते हैं, लेकिन वैसे नहीं सोना है। उसके बाद अब बात आती है शाम की। शाम को हमें कुछ भी नहीं लेना है। मैं खुद इतने सालों से ये फॉलो कर रहा हूँ, मेरा वेट कम नहीं हो रहा है, नॉर्मल ही है। ऐसा नहीं है आप खाना छोड़ देंगे शाम को तो आपको वेट कम हो जाएगा, लेकिन आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। क्योंकि आपने देखा होगा आजकल 10, 11, 12 बजे तक लोग खाना खाते रहते हैं, फिर रात भर वो पचता रहता है। रात भर जो पचता है, क्योंकि रात को जो देखा होगा आपने नाखून और बाल जो बढ़ते हैं वो रात में ही बढ़ते हैं। तो जब आप खाना खाते हैं रात में, तो वो दिन भर आपकी रात भर पचने की प्रोसेस चलती रहती है, डाइजेशन चलता रहता है, तो आपकी रिपेयरिंग जो बॉडी है खुद रिपेयर करती है। आपको कोई भी रोग हो गया, आपका बीपी भी आपकी बॉडी ही ठीक करेगी, गोलियां कभी नहीं कर सकती। गोलियों ने आज तक ना किसी को ठीक किया है, ना कर पाएगी कभी। भगवान ने जब कोई चीज़ बनाई है तो भगवान ने तो ठीक करने की भी ताकत दी है अपने को, अपन नहीं खराब कर लिया अपना शरीर। फिर भी भगवान तो इतना दयालु है, वो इतना अच्छा मैकेनिज्म बनाया कि वो बॉडी खुद ही रिपेयर कर देती है। कहीं घाव हो जाता है तो वो तो आप पट्टी बांधते हैं सपोर्ट करने के लिए, बॉडी खुद ब खुद रिपेयर कर देती है। कोई पार्ट आपका टूट गया है, किडनी फेल हो गई है, वो भी सही हो जाती है, सब कुछ सही हो जाता है, लेकिन आपको सपोर्ट करना पड़ता है आपकी बॉडी को। तो उसके लिए प्रॉपर व्यायाम, प्रॉपर निद्रा और प्रॉपर आहार। तो शाम को 6 बजे बाद आपको कुछ भी नहीं लेना है, सूर्यास्त के बाद, जो जैन धर्म में भी कहा गया है, काफ़ी सारे धर्मों में कहा गया है। क्योंकि ये मैं किसी धर्म की बात नहीं कर रहा, ये धर्म से ऊपर है, हम सभी एक ही धर्म है अपना। तो उसको अपने को ये करना है शाम को। फिर भी अगर भूख लगती है तो आप ले सकते हैं हल्का फुल्का। अभी शुरुआत में तो आप अगर भोजन अगर आप लेना चाहें तो 6, 7 मैक्सिमम 8 बजे तक आप ले सकते हैं। उसमें आप शाम को सिर्फ लौकी की सब्ज़ी लीजिए। लौकी की सब्ज़ी जो होती है वो बहुत जल्दी पच जाती है। सबसे बेस्ट लौकी की सब्ज़ी को तो रानी कहा जाता है सब्जियों में। लौकी की सब्ज़ी सबसे बेस्ट होती है। डेली आप 50 तरह के आइटम्स आप लौकी से बना सकते हैं। लौकी की टिक्की, लौकी का हलवा, लौकी की सब्ज़ी, लौकी का चटनी, काफ़ी सारे। लौकी और रोटी आप शाम को लीजिए, या फिर मोरधन, मखाने, ये सब आप ले सकते हैं। भूल कर भी मीठा शाम को नहीं लीजिए, कोई भी हैवी किसी भी प्रकार का। शादी में जाते हैं तो आजकल तो परंपरा चली है, संडे को लोग शाम को बाहर खाने जाते हैं, लेकिन मेरा निवेदन है आप बाहर तो जाइए मत, कभी जाना पड़े तो दोपहर में जाइए। दोपहर में बॉडी पचा लेगी उसको, रात में तो पचा ही नहीं पाएगी, फिर वो पेट में सुबह खराब होगा, कुछ ना कुछ नुकसान होगा। तो इस तरह का आपको हल्का फुल्का लेना है शाम को, भी धीरे धीरे आप अवॉइड कर दीजिए। भूख नहीं लगेगी आपको, 9-10 बजे आपको नींद आने लगेगी, तो आप इस तरह का आप लीजिए। पानी आपको कम से कम पीना है। तो ये तो हो गया। आप लास्ट हम आप बात करने जा रहे हैं सम्यक निद्रा की। किसी को कोई डाउट है अभी तक, कोई प्रश्न है आपके भीतर तो पूछ सकते हैं। आप मुझसे कभी भी फ़ोन करके भी आप प्रश्न कर सकते हैं, मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ। तो अब आपने देखा होगा आप सभी सर आप सुबह जैसे व्यायाम करते होंगे, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते होंगे। सुबह आप क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं। आप क्या करते हैं? थोड़ा बहुत व्यायाम करते हैं ना। आप क्या करते हैं गज्जू भैया? व्यायाम ही हल्का फुल्का करते हैं, हल्का फुल्का। आप क्या करते हैं? अच्छा, कुछ लोग वॉक करते हैं, कुछ जिम जाते हैं। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसी टेक्निक बताने जा रहा हूँ। आप लोग जो 1 घंटे जिम जाते हो, आनंद वाले भी जो हैं वो करते हैं, शुभ प्रभात मित्र मंडल वाले यहाँ योगा करते हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है। आपको यहाँ से जाना है इंदौर, 3 ऑप्शन है आपके पास। सपोज़ फ्लाइट चलती है यहाँ से, तो आपके पास फ्लाइट का ऑप्शन है, ट्रेन का ऑप्शन है और बस का ऑप्शन है। तीनों फ्री है। किससे जाना चाहेंगे आप? फ्लाइट से जाएंगे ऑब्वियसली। तो जब बात आती है बॉडी पे ऑक्सीजन गेन करने की, तो फिर बैलगाड़ी की स्पीड से क्यों आप काम करते हैं? सब कुछ अच्छा है, बैलगाड़ी से जाना भी अच्छा है, लेकिन टाइम का यूज़ करना भी तो अच्छा है। टाइम को हमें यूज़ करना चाहिए इफ़ेक्टिवली। तो जो 1 घंटे आप करते हैं, सिर्फ 10 मिनट, मैं और हमारी टीम लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा प्रयोग करते हैं, नाभि झटका। क्योंकि अभी समय कम है तो उसका मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो नाभि झटका प्रयोग आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना पड़ता है, दोनों हाथ ऊपर करके और हल्का हल्का आधा इंच जंप करना रहता है इस तरह से, और ज़ोर ज़ोर से सांस को छोड़ना रहता है। 10 मिनट तक इस प्रयोग को आप करते हैं
ऑक्सीजन से आप भरपूर लबालब हो जाएंगे। सांस लेना नहीं, छोड़ने पे ध्यान देना है, जोर जोर से छोड़ना है बस। कपाल भारती अनुलोम विलोम आप 1 घंटे करते हैं, उसका फल ये 10 मिनट में दे देगा। ये टेक्निक हमारे ओशो से भी इंस्पायर्ड है। ओशो और बहुत सारे जो हैं इनसे साइंस के यूज़ करके इस टेक्निक को बनाया गया है। तो आप इसके 7 चरण होते हैं। इसका अगला चरण है ताली बजाना, जो मैंने आपको बताया था। ऐसे 7 चरण में आप इसको करेंगे तो ये आधे घंटे का है। 10 मिनट तो आपको जंपिंग, फिर 2 मिनट ऐसे करके आधे घंटे का ही हो जाता है। आधे घंटे आपको सिर्फ ये करना है, कहीं जिम जाने की ज़रूरत नहीं, घर पे आप कर सकते हैं। खुले आकाश के नीचे आपको इसको करना है। तो इसके बारे में डिटेल में अगले सेशन में बताऊंगा। अभी तो आप ताली वाला प्रयोग कीजिए और जिसको पता है ये आप कीजिए। तो वॉक करने से ज़्यादा आप अच्छा है ये। तो ये आपको डेली करना है, तो बस और कुछ भी नहीं करना है आपको। अभी तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई आपको समझ आ गई होंगी, और कुछ आपको डिफ़िकल्ट लगा हो तो बताइए। आप तो इसको इजीली कर सकते हैं। सुबह उठना है, जल्दी सोना है, धीरे धीरे करना है, एकदम से बॉडी पे दबाव नहीं डालना है। और सुबह उठ के 10 मिनट ये नाभि जल का प्रयोग करना है, फिर अल्कलाइन नाश्ता करना है, दोपहर का भरपूर भोजन करना है, शाम को अवॉइड करना है या फिर हल्का फुल्का लेना है। दिन में 3 बार ही मुँह जुटा करना है। हम और हमारी टीम जो है सुबह का नाश्ता लेते हैं, अल्कलाइन दोपहर का भोजन लेते हैं, शाम को हम केवल जल लेते हैं। जल भी हम दिन भर नहीं लेते, हम सिर्फ 3 बार ही मुँह जुटा करते हैं। तो लार का भी बहुत शक्तिशाली साइंस है, और आप ये घर पे प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आप फ्री बैठे हो तो लार रोकने का प्रयोग कीजिए। 10 मिनट तक लार को रोक के रखें, फिर उसके बाद एक अच्छे भाव के साथ उसको भीतर ग्रहण कर लें। जैसे कैसे मेरे भीतर शक्ति का प्रभाव हो, कैसे मैं शक्तिशाली बनूं। जो विचार आप सोच के अंदर डालेंगे वो सीधे ऊपर जाएगा यूनिवर्स तक, और यूनिवर्स की शक्तियाँ उसको फुलफिल करने में लग जाएंगी। तो आपको बस इतना सा ये करना है। जैसे आपने देखा होगा एक साइंटिस्ट है, उसने एक्सपेरिमेंट किया है। पानी जो है 2-3 ग्लास उसने रख दिए थे, और एक को गुस्से से बोल दिया, उसने कुछ एब्यूज़ वर्ड्स यूज़ करे और उसको रख दिया। दूसरे में एकदम प्रेम पूर्वक उसने रखा, और तीसरे में दुखी होकर उसने रखा। फिर उसको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व किया, तो जिसमें गुस्सा होकर रखा था उसके कुछ अलग स्ट्रक्चर था, और जिसमें दुखी होकर रखा उसका अलग स्ट्रक्चर था, और जिसमें खुश होकर एकदम प्रसन्नता से उसने जब उस पानी को रखा तो उसके अंदर बहुत ही सुंदर एक स्ट्रक्चर बन गया पानी में, जो माइक्रोस्कोप से जूम कर करके देखा। तो ये जो अपन बोलते हैं तो जिस भाव से हम खाना बनाते हैं वो भी जैसे महिलाएं घर में बनाती हैं। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, जब भी अगर लड़ाई हो, झगड़े हों, तो आप कुछ भी खाना नहीं खाइए, क्योंकि वो अंदर जाके नुकसान ही करने वाला है। तो प्रेम पूर्वक सबसे पहले भोजन प्रार्थना कीजिए हाथ जोड़ करके, और उसके बाद उसमें प्रसाद पूर्वक भगवान को भी चढ़ा सकते हैं। उसके बाद फिर वो प्रसाद बन जाएगा। उस प्रसाद को आप ग्रहण करेंगे तो वो शक्तियाँ आपके अंदर उत्पन्न होंगी। वो भोजन आपके लिए औषधि से भी बढ़कर हो जाएगा, क्योंकि भोजन ही औषधि है। ये मशहूर साइंटिस्ट, मशहूर डॉक्टर विश्वरूप कहते हैं, भोजन कोई छोटी घटना नहीं है, भोजन से ही तो आप सब कुछ ठीक कर सकते हैं। तो आपको बस इतना सा करना है, और ये सारा कुछ आपको फॉलो करना है। तो अभी तक जो मैंने बताया, तो हाँ, मैं ये बता रहा था कि शादियों में आप जाते हैं और या फिर होटल में आप जाते हैं, तो आपको क्या पता जो खाना बनाने वाला है किस भाव से बना रहा है। वो तो दिन रात बेचारा लगा रहता है, जो मालिक बोलता है वो किस भाव से उसका पसीना भी टपक रहा है, और मेन चीज़ विचार उसके जा रहे हैं उस खाने में। लेकिन घर में जब माँ का जो हाथ का जो खाना होता है, अगर आप जला हुआ पराठा भी खा जाओगे ना तो वो गुण कर जाएगा, लेकिन बाहर आप 56 भोग भी खा लोगे वो आपको नहीं लग पाएंगे, क्योंकि वो किस भाव से बना रहा है वो हम कह नहीं सकते। शादियों में जो खाना बनता है इतने केमिकल्स डालने पड़ते हैं। आप पूछ सकते हैं किसी शादी में जब खाना बनता है, तो हमारे जो परम वाली जी हैं, फूड इंडस्ट्री थी फेमस, पप्पू भैया के नाम से, महेंद्र नमकीन, नाकोड़ा नमकीन नाम से फूड इंडस्ट्री थी, वो डिज़ाइन करके वो आए थे। तो वहाँ पे उसमें इतने मसाले डालते हैं, तो बाहर की जो पैकेट फूड है उसमें कार्बन डलता है, तो पैकेट फूड भी ज़रा भी नहीं लेना, और 6 घंटे से ज़्यादा बासी भोजन नहीं लेना चाहिए हमें। सिर्फ ताज़ा बना करके घर में खाइए, शुद्ध भोजन, तो आप स्वस्थ रहेंगे। और शादियों में कम से कम जाइए, शादियों में सिर्फ लिफाफा अपना प्रेम के लिए जाइए, और वहाँ हो सके तो आप घर पर आकर ही अपना भोजन तैयार करके खाइए। और किसी के घर जाते हैं तो पानी उनके हाथ से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि पानी किस भाव से वो ला रहा है, तो पानी में भी वो ऊर्जा उत्पन्न आ जाती है, वो आपको लग जाती है। तो इसलिए पानी हमेशा खुद अपना पानी भर करके पीजिए, और इस तरह का छोटी छोटी बातें आपको करनी हैं। और एक उकड़ू बैठने वाला आसन है, इस तरह से आपको बैठना चाहिए मॉर्निंग में। डेली 5 मिनट अगर आप बैठेंगे, घुटने खराब नहीं होंगे। नीचे बैठिए, कुर्सी तो त्याग दीजिए, और इस तरह के पलटी मार के भी अगर आप जब बैठेंगे
तो चेयर पे भी आप बैठे हैं, डाइनिंग टेबल पे जब खाना खाने बैठे हैं, तो हो सके तो पहले के लोग, राजा के ज़माने के जो लोग थे, इस तरह का ऐसे नीचे बैठ करके खाते थे, लेकिन आजकल डाइनिंग का कल्चर आ गया है। तो आप अगर हो सके तो डाइनिंग टेबल अपने घर से हटा दीजिए, नहीं हटा पाएँ तो मैं जैसा करता हूँ, चेयर पर इस तरह से बैठ जाइए। तो जब ऐसे बैठ के जब आप भोजन लेते हैं तो काफ़ी अच्छा रसपूर्ण जो भोजन है वो आपको अच्छा एब्जॉर्ब होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छा होता है। तो आपको इस तरह बैठना चाहिए, स्वास्तिक आसन में बैठना चाहिए, और उक्रू आसन में डेली आपको 5 मिनट तो बैठना ही चाहिए। तो ये इस तरह की छोटी छोटी बातें थी। अब अंत में एक भाव प्रयोग मैं करवाने जा रहा हूँ, अपने परिवार में किस तरह से हार्मोनी बने। जैसे आपके अपने अपने बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, तो मेरा आपसे फिर एक सवाल है कि आपके बच्चे, आपके भाई बहन, आपके माता पिता आपका कहना मानते हैं? आपका उनसे एकदम अच्छा वाला बॉन्ड है? सभी मानते हैं। नहीं मानते हैं तो हर घर की यही कहानी है, घर घर की कहानी। आजकल सास बहू के सीरियल भी आते हैं तो उसमें जो दिखाते हैं उससे ज़्यादा ही होता है घरों में। तो मेरा एक छोटा सा प्रयोग है, भाव प्रयोग। तो आप आ जाइए 1 मिनट। जनरली हम जाते हैं कहीं एग्ज़ाम देने तो अपने माता पिता को इस तरह से ऐसे पैर छू के चल जाते हैं, लेकिन जब हम लोग पैर छूते हैं तो हम इस तरह से छूते हैं। एक मैं डेमो आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, इस तरह से जब आप किसी के चरण छुएंगे तो ना चाह कर के भी उसका हाथ आपके सिर पर जाएगा और वो ब्लेसिंग्स दिल से अंदर उतरेंगी। लेकिन आप ऐसे छू के चले गए तो वो भी पता है सबको फॉर्मेलिटी है। और जैसे हाथ मिलाने की वजह प्रणाम जो आप करते हैं उससे भी एक ऊर्जा का आदान प्रदान होता है। तो ये मैं प्रयोग में करवाने जा रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप बैठ सकते हैं। सर कुछ बोलना चाह रहे हैं? जोरदार तालियां इनके लिए। बहुत अच्छा आयुष, ऐसा प्रशिक्षण सबको मिलता रहे। लेकिन 2-3 बड़ी समस्या है, भाई राजेश भी चर्चा कर रहा था, भाई गजन भी कर रहा था। बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी आपने जो पैदा करी है कि किसी ने 2000 लोगों का खाना बनाया और आपने खाना नहीं खाया तो वो लाखों रुपए उसके बर्बाद होंगे। और लोगों के जो लार टपकती है खाने में, फिर उनका क्या होगा? कैसे डॉक्टरों का क्या होगा? इतने सारे हॉस्पिटल खुले हुए हैं। फिर दूध बंद हो जाएगा तो इतनी सारी गाय भैंसों का क्या होगा? इतने सारे लोग जो है इस रोजगार से जुड़े हुए हैं, उनकी समस्या आ जाएगी। राजेश की बड़ी समस्या है खाने में, फिर इसकी क्यों राजेश? बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी खाने में। फॉलो करेंगे, स्वास्थ्य के लिए सब कुछ करना पड़ेगा। इतने सवेरे जल्दी उठने लग जाएंगे तो सारी ऑक्सीजन आप ले लोगे, तो वो सोकर देर से उठने वाला उनका क्या होगा? किसी को वो खत्म नहीं होता। आप लेंगे तो दूसरों के लिए भी रहेगी, वो तो सबके लिए है, वो तो प्रकृति। तो सर ने जो 2-3 प्रश्न करे उसका मैं उत्तर देना चाहूँगा। जैसे कि शादियों में आपने बोला कि वेस्ट हो जाएगा खाना, ऐसा नहीं है। अभी जो है इस तरह का कल्चर फॉलो हो रहा है। मैं आपको फोटोज़ भी बताऊंगा जो हमारी संस्था से जुड़ रहे हैं, उन्होंने स्पेशली इस तरह का खाना डिज़ाइन करा है जिसमें लाल मिर्ची और इस तरह से बना हुआ इतना स्वादिष्ट खाना वो आप खा सकते हैं। तो शादियों में भी इस तरह का खाना बनने लगा है, तो इस तरह का आप कर सकते हैं। दूसरा, दूध का आपने बोला, दूध मना है, लेकिन दूध से ही तो दही बनता है। तो मैंने दूध के मना किया है, दही की थोड़ी क्या है। तो दूध सारा वो दही और घी बनाने में आप कन्वर्ट कीजिए और तो प्रॉपर बैलेंस बना रहेगा। दूध की जगह आपको छाछ लेना है तो दूध तो प्रॉपर उत्पन्न होता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छी चीज़ आपको लेनी है। और तीसरा, और क्या प्रश्न था? सुबह उठने का। तो सुबह सभी उठिए, ऐसा नहीं है कि आप ख़त्म हो जाएगा। प्रकृति के पास अनलिमिटेड है, आप जितने ही ऑक्सीजन लेंगे ना वो उतनी बढ़ती जाएगी, ख़त्म होएगी नहीं। तो और किसी का कुछ प्रश्न? अंकल घुटना दुख रहा है। अंकल घुटना का तो सबसे अच्छा यही है, आप नीचे बैठते हो, आज से बैठना शुरू कर दीजिए। 1 महीने बाद आप मुझसे मिलना, आपके घुटने में 30-40% इंप्रूवमेंट आ जाएगा। और ये फॉलो करना, सम्यक व्यायाम, सम्यक आहार, सम्यक निद्रा। नीचे बैठना शुरू कर दीजिए, कुर्सी को थोड़ी देर बंद कीजिए, नीचे ज़मीन पे बैठिए और ऐसे धूप में बैठिए थोड़ी देर। विटामिन डी भी लीजिए, ज़मीन पर बैठिए। और कौन सी फ्लोर पर रहते हैं आप? 4th पर। तो आपको नंगे पैर चलना है ज़मीन पर, ग्राउंड फ्लोर पर। तो कुछ नहीं, आप ऐसे गार्डन में आके बैठ जाई करिए थोड़े नीचे, और थोड़ा ऐसे वॉक कीजिए हरी घास पे। तो ऑब्वियसली आपका डेफिनेटली आपको फ़र्क पड़ेगा। और अगर नहीं होता है तो अगली वर्कशॉप में फिर आपसे चर्चा करेंगे, आप खुद यहाँ होंगे अपने अनुभव सुनाते हुए।
तो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों को इससे फ़ायदा हुआ है। और किसी का कोई प्रश्न, तो फिर हम अंतिम भाव प्रयोग में एंटर करेंगे। और ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है। इस प्रयोग को करते समय बहुत से लोगों के आंखों से आंसू भी आ सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर प्रयोग है, तो आए तो आने दें, कंट्रोल नहीं करेंगे अपने इमोशंस को। जी ये मेरे से उम्र में बड़े हैं, तो कुछ भी नहीं करना है, ऐसे झुकना है, ऐसे मैं अभी करके बता रहा हूँ, ऐसे हाथ जोड़ के बैठना है और आप दोनों सिर पे मेरे हाथ रख लीजिए, ये करना है। उसके बाद फिर जब मैं बोलूँगा तब आपको गले मिलना है और ऐसे थोड़ी देर तक रुकना है। तो बहुत कुछ बाकी है, अभी तो बस शुरुआत है। आइए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने अपने जीवन को सुंदर बनाने के लिए कदम उठाया है। और आप जोड़ी बना लीजिए सभी। किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है नीचे ऐसे बैठने में घुटनों के बल ऐसे? और जो बड़ा है वो छोटे के सिर पर हाथ रखेगा, छोटे हाथ जोड़कर बैठ जाएंगे। रेडी, स्टार्ट। और आंख बंद कर लीजिए दोनों और इन शब्दों में के साथ गहरे जाएंगे। किसी को आंसू आते हैं तो रोकेंगे नहीं, बहने देंगे। फील करेंगे एक दूसरे के रिलेशनशिप को, उस ऊर्जा को महसूस करेंगे। इस गीत के साथ, इन शब्दों के साथ गहरे जाएंगे, आंख बंद रहने देंगे। तो प्यार का सागर है, तो प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। अब सभी खड़े हो जाएंगे और एक दूसरे को गले लगेंगे और लगे रहने देंगे जब तक मैं बोलूँगा नहीं। गले लगिए सभी और ऐसे ही लगे रहेंगे, आंखें मीच करके फील करेंगे उस प्रेम को। घायल मन का पागलपन, सब शब्दों के साथ गहरे जाएंगे। उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम। सभी दोनों हाथ जोड़ लेंगे, 2 मिनट तक जोड़े रखेंगे, आंख मीच लेंगे और फील करेंगे। अभी जो आपने गले मिला एक दूसरे से, एक दूसरे के चरण छुए, हाथ जोड़कर जब बैठे थे, जो बड़ा जो था उम्र, उन्होंने आशीर्वाद दिया छोटों को, जो भी आपने कुछ महसूस किया उसको फील करेंगे और सोचेंगे कि आपने आज से पहले कभी ऐसा अनुभव किया था नहीं, तो आज से इसको अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग बनाएंगे और इसको डेली आप करेंगे। इस प्रयोग को, अद्भुत भाव प्रयोग, हमारी संस्था में लाखों लोग इसको करते हैं और बॉन्ड बहुत ही सुंदर होते हैं, रिश्ते पवित्र होते हैं। पिता पुत्र, हस्बैंड वाइफ, कोई भी 2 मित्र, कोई भी 2 भाई बहन, कोई भी जो रिश्तेदार हैं, वो इसको करेंगे और रिजल्ट्स उसको तुरंत मिलेंगे। ये क्योंकि हम एक एक जो प्रयोग यहाँ पे करवाते हैं, चाहे वो ताली बजाने का प्रयोग हो, चाहे वो इस तरह का प्रयोग हो, चाहे वो भाव प्रयोग हो, चाहे वो नृत्य का प्रयोग हो, हर एक प्रयोग रिजल्ट ओरिएंटेड है। तुरंत आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, फील होगा। तो अभी तक आपने जो जो किया, मेरे को नहीं लगता इससे पहले इस तरह का आपने कोई सेशन अटेंड किया होगा। जैसे कि मैं देख सकता हूँ काफी सारे लोगों के आंखों में आंसू भी आए। मैंने बोला था आपके इमोशंस बाहर आएंगे, उसको आने दीजिएगा। कभी भी किसी चीज को रोकना नहीं चाहिए। छींक आती है तो वो भी अपने अंदर का वायरस निकालने के लिए आती है, आंसू आते हैं तो भी अंदर की फीलिंग्स को निकालने के लिए आते हैं। कभी किसी चीज को दबाना नहीं चाहिए, क्योंकि दबाएंगे तो अंदर कैंसर या फिर कोई गंभीर समस्या का रूप ले लेगी।
हंसी आए तो खुलकर हंसना चाहिए, रोना आए तो खुलकर रोना चाहिए, प्रेम आए तो जी भर के प्रेम करना चाहिए, मस्ती आए तो जी भर कर मस्ती में झूमना चाहिए, और किसी भी कार्य को फुल फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए। घूमने जाए तो मस्ती में घूमने, खूब घूमे। खाना जब खाएं तो एक जगह कंसंट्रेट होकर भरपूर खाएं, आनंद लेते हुए खाएं, रस पूर्ण भोजन करें। और जब प्रेम करें तो जी भर के प्रेम करें, अपने बच्चों से, अपने माता पिता से, अपने हस्बैंड वाइफ जो भी हैं, क्योंकि प्रेम से बढ़कर कुछ भी नहीं है संसार में। राधा कृष्ण भी तो प्रेम सिखाकर गए इस धरती पर, लेकिन आजकल वो परिभाषा बदल दी है वेस्टर्न कल्चर ने, वैलेंटाइंस डे में। अभी रिसेंटली सिंधी समाज और रेखा दानी जी की बहुत ही अद्भुत पहल थी, मातृ पितृ पूजन दिवस यहाँ मनाया गया, तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे फुल वीडियो मेरे चैनल पर है। और मैं घोषणा करता हूँ, इसी के साथ आज मेरा पहला म्यूजिक वीडियो भी लॉन्च होने जा रहा है। 5:30 बजे आप देख सकते हैं मेरे खुद के यूट्यूब चैनल AA एडवेंचर्स पर म्यूजिक वीडियो है। 5:30 पर वो रिलीज हो जाएगा, और काफी सारे अच्छे वीडियोस आप मेरे चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। और इस पूरा जो आपने देखा, इसका लाइव कवरेज, एक एक का चेहरा इसमें क्लियर 2 कैमरे से हमने शूट किया है प्रॉपरली। इसको एडिट होकर के भी आपको चैनल के माध्यम से दिख जाएगा, और हो सकता है आपके घर वाले भी अगर लाइव देख रहे हो इसको, तो इस तरह का नेक्स्ट वर्कशॉप अब हमारी होने जाएगी 15 मार्च के बाद। लास्ट का जो संडे होगा उसमें हम करेंगे। तो आप में से कौन कौन इस वर्कशॉप में आना चाहेंगे? कितने मित्रों को लेकर के आएंगे अपने साथ? ठीक है, एक जना भी अगर 4 मित्रों को लाएगा तो वो अगले 4 को लेकर आएगा, तो हो सकता हो ये जीवन सुंदर हो जाए, ये नीमच मेडिसिन मुक्त हो जाए, क्योंकि हमारा उद्देश्य है मेडिसिन मुक्त भारत। अगर एक घर में मेडिसिन मुक्त हो जाता है, एक व्यक्ति भी अगर कोई बच्चा अगर ड्रग्स का शिकार हो गया, वो लौटकर अपने घर आ जाता है, किसी एक की भी गोलियां अगर छूट जाती है बीपी अस्थमा की, तो मेरा ये वर्कशॉप करना मैं समझूंगा सफल हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, आपने अपना कीमती समय में दिया और इतने प्रेम से आपने हमको सुना, क्योंकि मैं संख्या पर बिलीव नहीं करता, मैं क्वांटिटी नहीं क्वालिटी पर बिलीव करता हूँ। 5 लोग भी आए, पर अगर इस सेशन को अगर उन्होंने दिल से अगर उसको अटेंड किया है, तो वो 5000 लोगों तक उस ऊर्जा को फैला सकते हैं। कुंभ में जाने से कुछ नहीं होता, ये तो एक प्रोपेगेंडा है। 144 सालों बाद महाकुंभ आया, लेकिन आप देखा होगा भगदड़ मच रही है, इतना पानी दूषित हो रहा है। अपने भीतर अपने आप को कुंभ में डुबकी लगाइए, अपने घर में गंगा जल से स्नान कीजिए। लोग प्रेम करते नहीं और कुंभ में जाते हैं, इतने धक्के खाते हैं। हर घर एक गुरुकुल बने, जगत एक परिवार बने, हर घर में कुंभ का स्नान हो, हर घर में भजन कीर्तन हो, तो फिर ये धरती इतनी सुंदर हो जाएगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू सो मच।